मुज़ाकरात नाकाम हो चुके और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह कोशिश करके पहले दोनों ममालिक में जंगबंदी करवाई, उसके बाद दोनों ममालिक को टेबल टॉक के लिए एग्री किया और इस्लामाबाद में इनवाइट किया और ये मुज़ाकरात तकरीबन 21 घंटे तक चले और दोनों अफ्रीकैन की कुछ ऐसी डिमांड्स थी जिन पर इत्तफाक राय ना हो सका और अनफॉर्चुनेटली ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए और जो दोनों ममालिक के वफ्द आए हुए थे वो अपने ममालिक में वापस जा चुके हैं। अब सवाल ये है जो हर एक के माइंड में चल रहा है कि क्या ट्रंप अब दोबारा जंग स्टार्ट करेगा। तो मैं बताती चलूँ कि जो माहिरीन हैं और कुछ सीनियर तज्जियाकार हैं उनका कहना है कि अब ट्रंप फुल फ्लैज जंग में नहीं आएंगे क्योंकि ट्रंप को अपने इत्तेहादियों से वो सपोर्ट नहीं मिली जिसकी इसको उम्मीद थी और जो एक्सपेक्ट करता था ट्रंप के शायद जब मैं जंग करूंगा तो जो मेरे सपोर्टिव कंट्रीज़ हैं वो मेरे साथ हेल्प करेंगे और मेरी सपोर्ट करेंगे, जो कि वो नहीं हो सका। एक द इकोनॉमिस्ट ने अपने कॉलम में लिखा है कि ट्रंप अब दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ईरान के साथ इनको जंग स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। और उसने ये भी लिखा कि अमेरिकी सदर के ईरान को तबाह करने वाली धमकियों से भरपूर इश्तियाल अंगेज बयानात अब इस तरह लगते हैं जैसे ट्रंप अपनी पसपाई को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मैं बताती चलूँ कि ट्रंप के 3 बड़े मकासद हैं इस जंग के पीछे। वो ये है कि मशक़ वस्ता को मज़ीद खुशहाल बनाया जाए, सेकंड के ईरानी हुकूमत का ख़ात्मा, और जो थर्ड वन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से ये जंग मज़ीद तूल पकड़ती हुई नज़र आ रही है। वो ये है कि ईरान को मुस्तकिल जोड़ी ताकत बनने से रोका जाए, जो कि ट्रंप अपने इन मकासद में कामयाब नहीं हो सका। अब दुनिया भर के जो ममालिक थे उनको ट्रंप ने एक दरख्वास्त की जिसमें ट्रंप ने उनको ये कहा कि मेरे साथ अपनाए हुर्मज़ को खुलवाने में हेल्प करो और अपनी ताकत के बलबूते पर इस पर जो है कब्ज़ा और कंट्रोल करो। और जो कि इसके इत्तेहादी ममालिक थे उन्होंने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और इन ममालिक में दुनिया के बड़े बड़े ममालिक शामिल थे जिसमें बरतानिया है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, नॉर्वे है और ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप की ये दरख्वास्त वो मुस्तरद कर दी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद इत्तेहादी मुल्क है अमेरिका का जो दिफाई निज़ाम में भी उसको सपोर्ट करता है। तो उसने भी ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया और उसका साथ देने से इनकार कर दिया है। अब यानी दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं सब ने ट्रंप के साथ जंग में शमूलियत से इनकार कर दिया। अब दूसरी जानिब एक अजीबो गरीब बयान सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। वो ये आया है कि हम अपनाए हुर्मज़ पर नाकाबंदी करेंगे, यानी कि जो ईरान है उसने अपनाए हुर्मज़ को अंदर से बंद किया हुआ है, अब अमेरिका अपनाए हुर्मज़ को बाहर से बंद करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ईरान जिस बहरी जहाज़ को अपनाए हुर्मज़ से गुजरने की इजाज़त देगा तो अमेरिका जो नाका लगा के बैठा होगा वहाँ पे और उसको निशाना बना के तबाह कर देगा, जिस पर जो बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है, बरतानिया है और बाकी भी जो फ्रांस है, इटली है, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये जो ट्रंप है इसका ये बयान गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। और अब चूँकि जंग बंदी में अभी कुछ दिन बाकी हैं तो देखना यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान फिर से कोशिश कर रहा है दोनों ममालिक के दरमियान सुलह करवाने की, मुज़ाकरात करवाने की, तो क्या पाकिस्तान मुज़ाकरात करवाने में कामयाब हो जाएगा। अगर मुज़ाकरात के लिए एग्री भी हो जाते हैं दोनों अफ्रीकैन दोबारा से, तो क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये आगे पता चलेगा।